अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के देश चिंतित हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इससे चीन और पाकिस्तान उतने असहज नहीं हैं। चीन ने तो इस बात के भी संकेत पहले ही दे दिए थे कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आता है तो वो मान्यता देने के लिए तैयार है। चीन की नजरें अब अफगानिस्तान पर हैं। चीन के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का अफगानिस्तान सबसे बेहतर जरिया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफगानिस्तान में निवेश करने की तैयारी में भी है। इसी वजह से चीन की ओर से तालिबान के इस करतूत का स्वागत किया जा रहा है। उधर पाकिस्तान में चीन के सबसे महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी की सुरक्षा के लिए भी तालिबान का साथ चीन के लिए अहम है। चीन ने इसी महीने तालिबानी नेताओं के साथ मुलाकात की है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन पहले ही कह चुका है कि अगर चीन अफगानिस्तान में निवेश करता है तो तालिबान उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से जब तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए पहुंचा था तो उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य ताकत करार दिया था। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़े निवेशक चीन के साथ बातचीत करना जरूरी था। सुहेल ने कहा कि हम कई बार चीन गए हैं और उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन की नजर अफगानिस्तान की समृद्ध खनिज संपदा पर है। अफगानिस्तान अपनी खनिज संपदा को लेकर भले ही सुर्खियों में ना रहे, लेकिन तथ्य यह है कि वो दुनिया के सबसे समृद्ध खनन क्षेत्रों में से एक है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने साल 2007 में अनुमान लगाया था कि अफगानिस्तान की अप्रयुक्त खनिज संपदा लगभग $1 ट्रिलियन की होगी। बाद में बताया गया कि इसकी कीमत $3 ट्रिलियन है, जिसमें $420 बिलियन मूल्य का लौह अयस्क, $274 बिलियन का तांबा, $25 बिलियन का सोना, $81 बिलियन का नायोबियम और $50 बिलियन का कोबाल्ट है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार है, जिसका मूल्य $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लोगार प्रांत के मेस एनाक में तांबे के खदान के अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। और इसके अलावा अफगान में बड़ा तेल भंडार है। लगभग 1596 मिलियन बैरल तेल और 15,687 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अफगानिस्तान की धरती में अनुमानित तौर पर 1.4 मिलियन टन के दुर्लभ तत्व भी छिपे हुए हैं। चीन को अफगानिस्तान में अपने मकसद को हासिल करने में पाकिस्तान की भी मदद मिल रही है। जानकारों का मानना है कि चीन पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान में खाली स्थान को भरने की तैयारी में है। इससे उसे मध्य एशिया में बढ़त मिलने में मदद मिल जाएगी। चीन पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सैन्य बेस मुहैया कराने से भी इनकार कर दिया था। इस रुख के पीछे माना गया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए अपनी पकड़ मजबूत बनाकर अपने दोस्त चीन की मदद करने के साथ ही भारत के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। भारत अफगानिस्तान में अशरफ गनी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का समर्थन करता रहा है। अब जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो जाहिर है चीन और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है। चीन ने पिछले महीने तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि ETIM उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा है। चीनी विदेश मंत्री ने तालिबान से मुलाकात में साफ कर दिया था कि उसे चीन विरोधी आतंकवादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से संबंध तोड़ने होंगे और वीगर मुसलमानों के मामले में उसका कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीनी मीडिया में भी तालिबान के सत्ता में आने को लेकर चर्चा है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका से अलग अफगानिस्तान में चीन की छवि दोस्त की है। इसीलिए चीन अफगानिस्तान में किसी भी पक्ष का दुश्मन नहीं बनेगा और न ही कोई पक्ष चीन का दुश्मन होगा। अमेरिका की तरह चीन के लिए भी कोई भी स्थिति असहज करने वाली नहीं है। चीन अफगानिस्तान में रचनात्मक कार्यों में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जंग की समाप्ति के बाद चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत वहां कई और परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। तालिबान ने चीनी हितों को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा भी किया है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि चीन के लिए स्थितियां जितनी आसान लग रही हैं उतनी नहीं है। सिर्फ आर्थिक निवेश से तालिबान को साधना संभव नहीं है। पहले भी अमेरिका जैसे देशों की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। डाउनलोड मौज।